मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बकायदा शिकायत की गई है और उस शिकायत को संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बकायदा जांच प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है। जांच शुरू हो गई है। आखिर क्या ऐसा हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठने लगी। बाकायदा शिकायत हुई और शिकायत के बाद बाकायदा संज्ञान में भी लिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इसकी शिकायत की गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को भी प्रतिलिपि बनाया गया था और बाकायदा लिखित शिकायत की गई थी। किन आरोपों पर आखिर शिवराज सिंह चौहान के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। पूर्व में वो 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आखिर उन्होंने अपने ही इस गढ़ में, अपने ही इस घर में क्या कर दिया कि उनके ऊपर अब एफआईआर दर्ज करने की जांच शुरू हो गई है। दरअसल उनका जो क्षेत्र है, जो इछावर और सिहोरा जिले के खिवनी अभ्यारण्य है, यहाँ 23 जून 2025 को विस्थापन के लिए 50 से अधिक आदिवासी परिवारों के मकान को तोड़े जाने की कार्यवाही की गई थी। अवैध अतिक्रमण को लेकर वन विभाग ने इन 50 आदिवासी परिवारों के घरों को तोड़ दिया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में यह मामला आने के बाद बाकायदा वो वहां गए भी थे। उनके साथ बैठकर 15 मिनट तक उनकी झोपड़ी में उनसे संवाद भी किया था। उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया था और बाकायदा इसको लेकर कड़ा एक्शन लिया था देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसको लेकर कुछ अधिकारियों के ऊपर गाज भी गिरी थी। इस एक्शन के बाद, वन विभाग के इस कड़ा रुख के बाद, जो शिवराज सिंह चौहान नाराजगी व्यक्त की थी, नाराजगी व्यक्त करते हुए जांच का आदेश दिया था और जांच के बाद इस जो तोड़फोड़ का काम किया गया, आदिवासियों का घर जो गिराया गया, विस्थापन की प्रक्रिया के तहत उनके अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही जो किया वन विभाग ने, इसको लेकर बाकायदा कुछ वन विभाग के अधिकारियों के ऊपर गाज भी गिरी थी, कार्यवाही कराई गई थी, बाकायदा सस्पेंड भी हुए थे। लेकिन वो मामला अब तक ठंडा नहीं हो पाया है। वो मामला अब भी धधक रहा है और धधकते हुए उसकी लपट अब पूर्व मुख्यमंत्री, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अपने लपेटे में लेने लगी। अब आखिर इसकी लपट में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैसे आ गए, आखिर क्या वजह है। दरअसल जो 50 आदिवासी परिवार थे, वो अवैध अतिक्रमण के तहत वन विभाग की भूमि में उन्होंने अपना घर बनाया था और उस घर बनाने को लेकर आरोप अब लग रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कि शिवराज सिंह चौहान ने ही उनको उस वन विभाग की भूमि में अवैध अतिक्रमण करने के लिए उकसाया था। इसका आरोप बाकायदा सिस्टम परिवर्तन अभियान के अध्यक्ष और पूर्व आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डावस ने लगाया है। 4 जुलाई 2025 को सीएम मुख्यमंत्री मोहन यादव, वहीं प्रतिलिपि में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को भी इन्होंने पत्र लिखा था। इस पत्र को संज्ञान में लिया गया है और संज्ञान में लेने के बाद अब कार्रवाई के लिए बाकायदा जांच शुरू कर दी गई है। आखिर पूरा मामला क्या है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने बुधनी विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी को वन भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए उकसाया। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से जांच आदेश जारी किए गए हैं। इस आरोप में जांच जारी किए गए हैं। शिकायत किसे किसे की गई थी, इसको हम विस्तार से समझते हैं। सीएम मोहन यादव को भेजी गई थी शिकायत। जानकारी के अनुसार सिस्टम परिवर्तन अभियान के अध्यक्ष एवं पूर्व आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डवास 4 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस संबंध में लिखित शिकायत भेजी थी। शिकायत की प्रतिलिपि मुख्य सचिव अनुराग जैन, एसीएस अशोक वर्णवाल और तत्कालीन पीसीसीएफ असीम श्रीवास्तव को भी भेजी गई थी। शिकायत में कहा गया था कि 23 जून को खिवनी अभ्यारण्य में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के बाद शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों को साथ लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे, जिसके बाद तत्कालीन सिहोरा डीएफओ गगन सिंह डवास को हटा दिया गया था। तभी से अभ्यारण्य से जुड़ा पूरा कार्य ठप पड़ा हुआ है।
यह आरोप लगाया गया है। आरोप में जो शिकायत की गई है, जो शिकायतकर्ता आजाद सिंह डवास हैं, इन्होंने बकायदा इसका जिक्र किया है। शिवराज सिंह चौहान के ऊपर बकायदा यह आरोप लगाया है। डीएफओ ने वापस भेजी जांच तो आई थी, लेकिन वापस आखिर जांच क्यों भेजी गई? पीसीसीएफ कार्यालय में 18 जुलाई 2025 को सीसीएफ कार्यालय को पत्र भेजकर 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी। इसके बाद सीसीएफ कार्यालय ने 24 जुलाई को सियोरा डीएफओ को जांच करने के निर्देश दिए। डीएफओ ने यह जिम्मेदारी एसडीएफओ उप वन मंडल अधिकारी बुधनी सुकृति ओसवाल को सौंपी। एसडीएफओ ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि केंद्रीय मंत्री से संबंधित मामले की जांच केवल वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर ही संभव है। रिपोर्ट डीएफओ कार्यालय को वापस भेज दी गई, जिसके बाद डीएफओ अर्चना पटेल ने भी माना कि जांच उच्च अधिकारी ही कर सकते हैं। इस कारण रिपोर्ट सीसीएफ कार्यालय को नहीं भेजी गई थी। वास्तविकता यह पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले को हम आपको बताते हैं। हालांकि जांच के आदेश तो जारी हो गए हैं। 23 जून 2025 को कार्यवाही के कुछ दिन बाद शिवराज सिंह चौहान खिवनी खुर्द पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वे एक आदिवासी परिवार के घर करीब 15 मिनट तक रहे, खाना भी खाया और बरसाती के नीचे ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने कहा था कि मैं आपके दर्द को बांटने आया हूं। कुछ अधिकारियों ने अमानवीय कार्य किया है, उन्हें दंडित किया जाएगा। सरकार आदिवासियों और गरीबों के साथ है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। शिवराज ने आश्वासन दिया था कि पुराने कब्जाधारियों को पट्टा दिया जाएगा और सांसद स्वेच्छानुदान से भी 50 परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को टीन शेड, राशन और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के साथ सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए थे। यह पूरा मामला था। दरअसल यह पूरा मामला उनके बुधनी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में खिवनी अभ्यारण्य में जिस तरह से गरीब आदिवासी परिवारों को जून के महीने में बरसात के टाइम पर उनके घरों को जमींदोज कर दिया गया अवैध अतिक्रमण बताकर, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान गुस्से में थे। उसके बाद उनके ऊपर कड़ी कार्रवाइयां भी की गई। जो वन विभाग, वन मंडल के वहां के अधिकारी थे, उनके ऊपर कार्रवाइयां भी की गई थी। लेकिन अब यह मामला सुलगने लगा है। शिवराज सिंह चौहान तक यह आंच पहुंच गई है और जो वहां के सिस्टम परिवर्तन अभियान के अध्यक्ष पूर्व आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डवास हैं, इन्होंने बकायदा संज्ञान लिया है, इसकी शिकायत की है। शिकायत की जांच शुरू हो गई है। जांच में अब उनके ऊपर एफआईआर की गाज क्या गिर सकती है, क्योंकि वो केंद्र के कैबिनेट के मंत्री हैं। क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी? मोहन सरकार के अधीनस्थ बकायदा शिकायत के बाद क्या मोहन सरकार इस पर जो एक्शन लिया है, उस एक्शन के बाद केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी? आपको क्या लगता है? हालांकि उन्होंने संवेदनशीलता आम जनमानस के लिए दिखाई थी, लेकिन आम जनमानस के लिए संवेदनशीलता दिखाना क्या गलत है? हालांकि वो न्याय के पक्ष में खड़े हुए थे और उस न्याय के पक्ष में खड़े होते हुए वन मंडल के अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही कराई थी। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, क्योंकि अब यह कार्रवाई और जांच शुरू हो गई है। आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।